Welcome to e-Educational Dispensary. Press the bell icon to never miss any updates. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं एसएससी बोर्ड महाराष्ट्र स्टेट के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 5B लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जो कि डायलॉग राइटिंग का होता है। ये डायलॉग राइटिंग का जो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 5B वो 1 होता है डायलॉग राइटिंग, या इसी में और होता है B2 ड्राफ्टिंग ऑफ स्पीच। ये 5 नंबर का सवाल होता है। दो में से यानी डायलॉग राइटिंग और ड्राफ्टिंग ऑफ स्पीच में से आपको एक ही सवाल हल करना होता है। इसलिए बच्चे जब सवाल के पेपर को पाए तो बहुत जरूरी होता है कि वो दोनों सवाल को पढ़ के ये फैसला करें कि उन्हें कौन सा सवाल हल करना है। जो भी सवाल हल करना है उसका फैसला पहले कर लेना जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले B1 शुरू किया और कुछ देर बाद अपना जहन बदल के B2 पे आ गए। ये बिल्कुल गलत है, इसमें वेस्ट ऑफ टाइम होगा और कॉन्फिडेंस भी लूज होगा। इसलिए फैसला पहले करें और जो भी सवाल हल करना है उसको सेलेक्ट करके करें और उसी को मुकम्मल करें। अभी आपके सामने मैं ये डायलॉग राइटिंग का एक एग्जाम्पल बता रहा हूं और ड्राफ्टिंग स्पीच के लिए एक अलग वीडियो बनाया जाएगा इंशाल्लाह। यहां पे आप देखें, जो ये 5 नंबर का सवाल होता है डायलॉग राइटिंग का, इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो ए पार्ट होता है उसका इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होता है, प्रिपेयर अ शॉर्ट डायलॉग बाय अरेंजिंग द फॉलोइंग जम्बल्ड सेंटेंसेस। इस सवाल में आप देखेंगे कि 4 अलग अलग सेंटेंसेस दिए जाते हैं। अलग अलग सेंटेंस है, ये जम्बल्ड होते हैं यानी तरतीब से नहीं होते। इसको सही तरतीब में लिखना आपका काम है। कभी इसमें स्टार्स बने हैं, कभी नंबरिंग है, कभी ABCD है। जिस तरीके से भी सवाल दिया जाए आपका जवाब भी उसी तरीके से होगा। जरूरी है कि हम सेंटेंसेस को पढ़कर समझ लें और फिर उसकी सही तरतीब बना करके तरतीब में लिखें। इसमें कुछ कम बेश नहीं करना है, सिर्फ तरतीब सही करना है। तो पहले सेंटेंस को हम पढ़े, नो इट इज अ फेक न्यूज। नहीं, ये गलत खबर है। डोंट बिलीव इन र्यूमर्स। र्यूमर्स कहते हैं अफवाहों को। अफवाहों पे यकीन ना करें। सेकंड है हाय, हैव यू हर्ड द न्यूज। क्या तुमने खबर सुनी। थर्ड सेंटेंस है देयर इज अ बॉम्ब ब्लास्ट इन लोकल ट्रेन इन मुंबई। मुंबई की लोकल ट्रेन में बम ब्लास्ट हुआ है। फोर्थ सेंटेंस है नो व्हाट इज इट। ये क्या है, वो क्या है। तो इस तरह से ये 4 सेंटेंसेस हैं। मैं चाहूंगा कि बच्चे यहां पे पहुंचकर वीडियो को पॉज कर दें और कोशिश करें कि इसका जवाब यानी ये जंबल्ड जो सेंटेंसेस हैं इसको सही तरीके से अरेंज करके अपने जवाब की कॉपी पर लिखें प्रैक्टिस के लिए। अगर उन्होंने सही लिखा तो खुश हो जाएं, उनको 1 नंबर मिल गया, और अगर गलत लिखा तो उसे सही कर लें। अब देखें आप जवाब। पहला सेंटेंस आंसर के साथ ये आएगा हाय, हैव यू हर्ड द न्यूज। क्या तुमने खबर सुनी। तो उसके जवाब में आएगा नो। सेकंड जो रिप्लाई करने वाला है, डायलॉग बात करने वाला है, वो कह रहा है नो व्हाट इज इट, वो क्या है। तो फर्स्ट उसका जवाब आएगा देयर इज अ बॉम्ब ब्लास्ट इन लोकल ट्रेन इन मुंबई। अब फिर जो है फोर्थ सेंटेंस होगा नो इट इज अ फेक न्यूज, डोंट बिलीव इन र्यूमर्स। अब देखेंगे सेंटेंसेस बिल्कुल हूबहू वही है। स्टार था तो स्टार लगा के हैं, सिर्फ उसकी तरतीब बदल दी गई है। अगर आपका सही है तो आपका 1 नंबर मिल गया। अब आप बी पार्ट की तरफ चलें। बी पार्ट के इंस्ट्रक्शन देखें। कंप्लीट द डायलॉग बिटवीन आमिर एंड समीर बेस्ड ऑन द गिवन क्वेश्चंस। इसमें
दो लोगों के डायलॉग दिए जाते हैं। यहां पे नाम दिया हुआ है आमिर और समीर। तो आमिर ने जो डायलॉग बोला है वो तो लिखा हुआ आपके लिए, और जो समीर को बोलना है वो खाली है। तो आप एज ए समीर उसका जवाब लिखेंगे। तो सवाल को देखें, आमिर विच इज योर फेवरेट बुक, तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है। तो समीर जो है अपनी फेवरेट बुक के बारे में उसका नाम बताएगा। अब यहां पर आप नो का जवाब नहीं दे सकते, आपको कोई भी फेवरेट बुक आपकी है वो लिख सकते हैं। आपके पास बेशुमार ऑप्शन है, आप किसी भी किताब का जिक्र कर सकते हैं, इसलिए जवाब बिल्कुल ओपन एंडेड है, आपको समझ के जवाब देना है। हम यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे एक किताब का नाम देंगे, लेकिन वही जवाब जरूरी नहीं है। आप किसी भी किताब, आपकी फेवरेट बुक का नाम लिख सकते हैं। फिर आमिर सवाल पूछता है, व्हाट टाइप ऑफ बुक इज इट, ये किस किस्म की किताब है। तो किस किस्म की है, फिर से समीर जवाब देगा। तो ये जो है पहले सवाल का जो जवाब होगा उसी से रिलेटेड दूसरा जवाब भी होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में फेवरेट बुक और सेकंड में टाइप ऑफ बुक, तो उसी से रिलेटेड जवाब आप देंगे। आप एग्जाम्पल के तौर पर पहले इसको लिख लें अपने तौर से, और फिर जवाब को भी चेक करें। एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने जवाब दिया है। पहला सेंटेंस, इस बात का ध्यान रखें कि हमें कंप्लीट दोनों आमिर और समीर के डायलॉग को लिखना है, सिर्फ जवाब करके नहीं लिखना है, कंप्लीट जवाब लिखना है। आमिर विच इज योर फेवरेट बुक, फिर समीर ने जवाब दिया माय फेवरेट बुक इज होली कुरान। और ये चूंकि फिल इन द ब्लैंक्स का मामला था तो बेहतर होगा उसको अंडरलाइन भी कर दें। फिर आमिर ने सवाल पूछा व्हाट टाइप ऑफ बुक इज इट, ये किस किस्म की किताब है। तो जवाब जो होगा इट इज अ रिलीजियस बुक, ये एक मजहबी किताब। ये हमने एक एग्जाम्पल दिया है। आप बेशुमार किस्म की किताबों का और उसके टाइप का जिक्र कर सकते हैं, और अगर आपने सही तरीके से जवाब दिया तो फिर से ये आपका 1 नंबर का आंसर हो गया। अब हम सी पार्ट को देखेंगे। सी पार्ट, राइट अ डायलॉग ऑफ मिनिमम 3 मीनिंगफुल एक्सचेंजेस ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ पिकनिकिंग इन आवर लाइफ। ये टाइटल है, इंपॉर्टेंस ऑफ पिकनिकिंग इन आवर लाइफ, यानी हमारी जिंदगी में पिकनिक की अहमियत। ये 3 नंबर का सवाल होता है। इसमें आप कोई भी डायलॉग बोलने वाले 2 लोगों का नाम लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। इस बात को ध्यान रखें, मिनिमम 3 मीनिंगफुल एक्सचेंजेस, यानी कम से कम 3, दोनों लोगों के 3-3 डायलॉग, यानी कम से कम 6 डायलॉग मीनिंगफुल, यानी जिसे कोई माने मतलब भी हो। सिर्फ अगर हमने हाय हेलो किया, ओके गुड बाय किया, तो ये मीनिंगफुल एक्सचेंजेस में काउंट नहीं किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखें। अब जो सेंट्रल आइडिया है, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ पिकनिकिंग इन आवर लाइफ, ये ध्यान रखते हुए आपको डायलॉग लिखना है। जैसे एक एग्जाम्पल की बात है, आप भी मुख्तलिफ किस्म के ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आप जिस तरह से चाहे इंपॉर्टेंस ऑफ पिकनिकिंग को ध्यान में रखते हुए आप सेंटेंसेस 2 लोग डायलॉग लिख सकते हैं। हमने एग्जाम्पल के तौर पर दिया है, जैसे सलीम। सलीम एक बंदे का नाम है और दूसरे बंदे का नाम है सुल्तान। तो सलीम एड्रेस करता है, बोल कर कहता है सुल्तान व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पिकनिकिंग इन आवर लाइफ। सलीम ने सवाल पूछ दिया व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पिकनिकिंग इन आवर लाइफ। तो सुल्तान उसको जवाब देता है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस रीजंस लाइक हेल्थ एंड नॉलेज। अब पिकनिक की इंपॉर्टेंस के लिए बता हेल्थ एंड नॉलेज। तो फिर से सलीम कहता है हाउ इट इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए ये कैसे फायदेमंद है। तो सुल्तान उसको जवाब देता है व्हेन वी लिव इन वन प्लेस, जब हम एक जगह रहते हैं, एंड फील बोर्डम विथ सेम रूटीन वर्क, और एक ही काम को कर करके बोर होने लगते हैं। बाय पिकनिकिंग वी फील चेंजेस एंड पीस ऑफ माइंड
फॉर सम टाइम। तो पिकनिक करके हम कुछ तब्दीली, कुछ जहनी सुकून पाते हैं। तो ये जो है एक फायदा हो गया, बेनिफिट्स फॉर हेल्थ। दूसरा सवाल फिर से सलीम करता है, हाउ इट इज यूजफुल टू इंप्रूव नॉलेज। मालूमात को बढ़ाने के लिए कैसे काम करती है, ये फायदेमंद है। तो सुल्तान फिर जवाब देता है, इफ वी विजिट एट एनी प्लेस वी गेट हिस्टोरिकल नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस विथ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। अगर हम किसी भी हिस्टोरिकल जगह पे जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, तो वहां के हिस्टोरिकल नॉलेज, उसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हमको मिलता है, यानी जाके हम खुद उसका एक्सपीरियंस हासिल करते हैं और ये हमारी नॉलेज को बढ़ाता है। इस तरीके से आप देखेंगे 6 जुमले हो गए, 3 मीनिंगफुल एक्सचेंजेस हो गए और इंपॉर्टेंस ऑफ पिकनिकिंग इन आवर लाइफ के लिहाज से है। इस तरीके से लिखने से इंशाल्लाह आपको अच्छे नंबरात मिलेंगे। उम्मीद है आप हमारे वीडियोस इसी तरह देख के सवालों के जवाब खुद से लिख के, वीडियोस से देख के फायदा उठा के अपने इल्म में इजाफा करेंगे। और हम ये भी कहेंगे कि जिस तरह से आप इसका फायदा उठा रहे हैं, इसी तरह आप अपने दूसरे दोस्तों को, सहेलियों को ये वीडियो हमारे फॉरवर्ड कीजिए, ताकि वो लोग भी देखें और फायदा उठा सके, बेहतर मालूमात पा सके और इम्तिहान में सही तरीके से अपने जवाबों को सॉल्व करके ज्यादा से ज्यादा नंबर हासिल करके कामयाब हो सके। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.